कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने से पाकिस्तान में इनकार कर दिया है। चलेगा इवेंचुअली कि ऊंट किस करवट बैठा, चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, इंडिया आएगा नहीं आएगा, वो दरअसल थोड़े थोड़े दिन पे टेम्परेचर चेक करते हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में कम्पीट कर सकती है पाकिस्तान में, लेकिन जो गंदरबल में अटैक हुआ है अक्टूबर 21 को, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। मुझे पता है कि पाकिस्तान अग्री कर चुका है कि ठीक है, इंडिया के मैचेस हुई ना होंगे। एज ए पाकिस्तानी हमारी ख्वाहिश भी है और मैं चाहता भी हूँ कि भारत की टीम पाकिस्तान आए। मैंने फिर ये किया कि मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज दिए इंडियन मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं, इंडियन मीडिया को। एंड ऑफ द डे बाद में यही होगा कि इंडिया जो है एंड ऑफ द डे जब प्रेस रिलीज होगी तो अनाउंस कर देंगे कि हम नहीं आ रहे। तो ये इंडिया का ही एक स्ट्रेटजी है, कीप कंट्रोल ओवर द आईसीसी बीसीसीआई। इंपॉर्टेंट मैच जो फाइनल है वो दुबई चला जाएगा, तो पाकिस्तान को मिल क्या रहा है? पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर। क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फैन है इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेटर्स के, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है, मगर भारतीय मीडिया में जरूर रिपोर्ट हो रहा है। क्या इसको समझा जाए फाइनल है? शायद भाई मीडिया के जरिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा, क्योंकि ये बात बीसीसीआई के हाथ में नहीं थी। और टेक्निकली आप जानते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स जिस मुल्क में होती हैं भाई उस मुल्क की होती हैं, वहां पर सब जाते हैं। मैं इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा ना हालात डिफरेंट थे। शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का जब इजलास हुआ, सेठी साहब आपसे भी बात हुई और उसमें एक उम्मीद की शमा रोशन हुई कि जनाब इसहार साहब और जनाब जयशंकर साहब के दरमियान जो बात की इब्तिदा हुई है वही क्रिकेट पे हुई है कि ये होना चाहिए बहाल। बीसीसीआई का मौक़िफ़ 2014 से लेकर आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना आपने। अब ये सारी बातें जो है पीसीबी को पता है इस बात का, ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स में है। बहुत से मुज़ाकरात हुए जिससे मैं भी शामिल था, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए। तो अब और इंडियन बीसीसीआई का तरीका ये होता है कि पहले वो अपने मीडिया के जरिए पैगाम देती है, जैसे कहते हैं ना टेस्ट करती है वाटर्स को। जब ये एशिया कप की बात आई तो मुझे याद है कि अगेन उन्होंने अपने मीडिया के जरिए छोड़ डाल दिया कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, और एशिया कप जो सेक्रेटेरिएट है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था, मगर मीडिया इंडिया का लगा हुआ था, उनको ब्रीफिंग्स हो रही थी। अच्छा, तो फिर उस वक्त मैं पीसीबी चेयरमैन था, तो टूर्नामेंट एज पर शेड्यूल है, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, पाकिस्तान में टूर्नामेंट होगा। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से जो खामोशी है वो बहुत सारे सवालात को जन्म देगी। खान साहब, जैसे अभी वहीद खान साहब अभी भट्टी साहब जिक्र कर रहे हैं कि अभी तक कुछ बाज़ाब्ता तौर पर या सरकारी तौर पर सामने नहीं आ रहा है, और जो खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज से आ रही हैं सामने, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा परेशानी है या बेचैनी है? मैंने फिर ये किया कि मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज दिए इंडियन मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं, इंडियन मीडिया को, जिससे मैंने ये हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया और मैंने कहा कि दिस इज वन वे आउट ऑफ द क्राइसिस। और फिर इवेंचुअली वी सक्सीडेड। उस वक्त तो सारा एशिया कप को ले जा रहे थे आपसे, मगर फिर काउंटर प्रेशर पड़ा उसी मीडिया के जरिए जिस पे वो हम पे डाल रहे, तो उनको आर्ग्यूमेंट्स देकर उनको काउंटर किया, तो हाइब्रिड मॉडल बरकरार हो गया। अब ये है कि ये आईसीसी को सब पता है, ये सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना पीसीबी के, मेरे जमाने में भी हुए, हमने ये सारी चीजें उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, कि अगर इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, अगर इंडिया ना खेला तो क्या होगा, तो ये ना हुआ तो ये, वो सब कुछ आईसीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ, आईसीसी इवेंट नॉट एन एशिया कप इवेंट, तो उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो है ना क्लॉज सिक्योरिटी का, ये एक एक्चुअली रेड क्लॉज है। सिक्योरिटी के ऊपर आप कुछ भी कह के और आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं, ये रिगल स्पेस है कि और कुछ नहीं, तो सिक्योरिटी कह के और आप कहे जी सिक्योरिटी का इशू है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से पुल आउट कर लिया था, एंड सो ऑन, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी शायद किया था। तो अब बात यह है कि ये अगर उन्होंने कहना है तो वो जब कहेंगे तो देयर इज नो चॉइस, आईसीसी उनको सपोर्ट करेगी। और दिसंबर में जय शाह साहब जो बीसीसीआई के हेड है, वो ही विल बिकम द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। जी, तो अपग्रेडेशन का जायजा लेने जाते हैं ऑब्वियसली स्टेडियम, तो वहां उन्होंने मीडिया टॉक की, तो उसमें भी उनका यही कहा था कि हमें कुछ रिटन में नहीं दिया है, तो अब तक वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और वहां से बड़ी स्ट्रांग खबरें आ रही हैं। देखिए, एक दो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के संदीप द्विवेदी हैं, उन्होंने ये स्टोरी दी है, और एक दो उनकी वेबसाइट से उन्होंने दी है, और ये राइट फ्रॉम द टॉप मैन आई हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह ने फ्लोट की हैं ये खबरें, और वही वो सोर्स हैं भारतीय मीडिया का। भारत भी पाकिस्तान आएगा, ये मौके उस वक्त तक रहेगा जब तक हमें वो एक लेटर ना दिखा दें अपनी गवर्नमेंट का,
भारतीय गवर्नमेंट की जानिब से कि नहीं, हम अलाउ नहीं कर रहे हैं भारतीय टीम को इंडिया जाने, पाकिस्तान जाने के लिए, और आप ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे या पूरी की पूरी यूएई मुंतकिल कर दें। जब तक वो रिटन लेटर नहीं आएगा, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अभी तक बीसीसीआई ने कन्वे नहीं किया। अब एक हफ्ता बाद आईसीसी का एक वफ्द आ रहा है, वो शेड्यूल भी अनाउंस करेगा। वो समझिए कि बीसीसीआई आईसीसी पर एक ही हो जाएगा। ये 2013 में भी ऐसे ही था कि बीसीसीआई का जो चेयरमैन था, वो प्रेसिडेंट था, वो चेयरमैन ऑफ आईसीसी बन गए थे। तो ये इंडिया का ये एक स्ट्रेटजी है, कीप कंट्रोल ओवर द आईसीसी, बीसीसीआई। तो अब बात ये है कि अगर ये अभी तक उन्होंने लिखत पढ़त नहीं की पाकिस्तान के साथ, और ना ही मेरा ख्याल है वो करेंगे, आईसीसी करेगा। वो आईसीसी को कहेंगे, आईसीसी पाकिस्तान को कहेगा। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा बीसीसीआई के साथ नहीं है, आईसीसी के साथ। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में कम्पीट कर सकती है पाकिस्तान में, लेकिन जो गंदरबल में अटैक हुआ है अक्टूबर 21 को, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। और अगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहता है तो बोले आईसीसी के भाई, अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो फिर इंडिया होगी, वरना फिर खत्म करें फिर इस चीज को। भट्टी साहब, ये जो हालात जिस तरह सामने आ रहे हैं और जिस तरह वहीद साहब ने ये बात की है, एशिया कप के दौरान सबसे ज्यादा पाकिस्तान बीइंग द होस्ट, पाकिस्तान ने सफर किया था विद ऑल दिस ट्रैवलिंग फटीग एंड एवरीथिंग। अब जिस तरह ये चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, जय शाह सिटिंग एट द आईसीसी हेल्म, और सबसे पहला उनके लिए डिसीजन ही यही होगा जो कि एक मेजर डिसीजन होगा, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी पे हिट आउट नहीं करेगी? एक मजदूर थे और एक डॉक्टर थे, उसके बाद से बहुत जो है सियासत में और जो सब इस लेवल के जो लोग हैं, वहाँ बहुत डाउट और वो पैदा हुआ है कि क्या हम अपनी टीम को वहां भेज सकते हैं, क्यों सेफ होगा। तो ये मेरे ख्याल से बोर्ड की बात नहीं है, ये बिल्कुल ऊपर तक जहां गवर्नमेंट से उस तरफ से ये शायद इन्फॉर्मेशन आई हुई है। एज ए पाकिस्तानी हमारी ख्वाहिश भी है और मैं चाहता भी हूँ कि भारत की टीम पाकिस्तान आए, और मोहसिन रजा नकवी साहब जो बात कर रहे हैं उनकी बात पर भी हमें यकीन करना चाहिए। लेकिन भारत के मीडिया में जो लोग इस खबर को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो बीसीसीआई की लाइन टो कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ। माजी में पिछले साल अगस्त की बात है, नजम अजीज सेठी साहब उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे, यही लोग थे जो ये कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल होगा। पाकिस्तान कहता था कि नहीं, हमारे पास कोई इत्तला नहीं है, हमें नहीं बताया गया। देखिए, पहला जो पॉइंट है वो तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बताएगा, पाकिस्तान को तो आईसीसी कन्वे करेगा, वो डायरेक्ट पाकिस्तान को कन्वे नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार भी सूरत हाल कुछ गंभीर है, क्योंकि भारत से जिस तरह कल रात से अब तक तवातुर के साथ खबरें आ रही हैं और बीसीसीआई ने उस पर खामोशी इख्तियार की हुई है, तो लग ये रहा है कि अभी भी वो जो बर्फ की हम कह रहे थे कि शिव शंकर साहब जब आए थे कुछ दिन पहले इस्लामाबाद, भारत के वजीर खारजा, तो शायद मामला जो है वो बेहतर हो जाए, बर्फ पिघल जाए। लेकिन लग ऐसे रहा है कि ऐन वक्त पर भारत जो है वो पाकिस्तान को दगा दे जाएगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जहां खड़े हुए या कदाफी स्टेडियम में बात कर रहे हैं, उसके पीछे जो आप नया स्तर, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया आने वाली है, और इनको पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके बारे में पता है। ये इंटरनली आई थिंक डिस्कस हो चुकी है चीज़ें कि क्या मतलब बैकअप रखना है और ये वो। और आई थिंक ये जो आईसीसी की मीटिंग हुई थी, इसमें मतलब इन्होंने बताया नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही डिस्कशन हुआ है कि ऑल्टरनेट क्या करेंगे। अब इंडिया में हालात जो हैं इस वक्त, जो उनके मतलब गवर्नमेंट है और जो वहाँ पर जो सेंटिमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ जनरली जो पैदा किया गया है, उस माहौल में मुझे नहीं लगता कि जी बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये डिसीजन ले पाएगी कि जी हम इंडिया को भेजते हैं। दूसरी बात रही है कि जरूर पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया होगा कि जी आप मतलब अपना मतलब दिल्ली में या कहीं और कैंप लगा ले और दिन में आके यहाँ मैच खेल लें। मैं समझता हूँ कि देखिए जी, अगर यही आपने करना है तो फिर आप ना कराएं ना चैंपियंस ट्रॉफी पर। अगर इतना ही बैकवर्ड बैंड करना है आपने हर चीज के ऊपर, तो फिर आप ना कराएं चैंपियंस ट्रॉफी पर। आप बोल रहे आईसीसी से कि भाई आप हमारे पैसे जैसे आप देते शेयर वो आप दे दिया करो, हम आके खेल लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, खत्म हुई बात। लेकिन आप एक टूर्नामेंट की जो एक साख है उसको आप इस तरह से नहीं खराब कर सकते कि एक टीम की वजह से जो है आप मतलब चीजों को मतलब बैंड करना शुरू करें कि जी टीम सुबह जाए शाम को आए। और बात तो वही आती है कि मतलब इंडिया को यहाँ आके खेलने में प्रॉब्लम है क्या। मतलब मुझे पता है कि पाकिस्तान अग्री कर चुका है कि जी ठीक है इंडिया के मैचेस यूएई में होंगे, और अभी भी मेरा ये मानना है कि शायद ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली आज कम्युनिकेट कर दिया गया है, बट आप ये कह सकते हैं कि बातें पहुंचा दी गई हैं। कभी कभी कुछ लड़ाई जंग, मैंने जैसे कहा ना, वो मीडिया के जरिए आप लड़ते हैं और बातें पहुंचाई गई हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली पूछेगा आईसीसी से कि बताइए क्या करना है, फिर आईसीसी पूछेगा बीसीसीआई से कि बताइए क्या करना है, और उसके बाद क्या होगा कि बीसीसीआई ऑफिशियली पूछेगा इंडियन गवर्नमेंट से। और इंडियन गवर्नमेंट का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्टांस नहीं बदला है। अनऑफिशियली इन लोगों की बातें जरूर हुई हैं और बीसीसीआई को ये कम्युनिकेट किया गया था अनऑफिशियली, जैसे कहते हैं बातों में इंडियन गवर्नमेंट से, कि स्टांस में कोई चेंज नहीं है और इंडिया जानता था कि भाई ये प्लेयर्स नहीं जाएंगे। अब जब ये ऑफिशियली पूछा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से कि ये हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन है आईसीसी से, तो आप बताइए अब हमें क्या करना है।